जो बिहारी जी हैं उनकी सेवा गोस्वामी जी क्यों करते हैं? स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उनसे ये परंपरा सेवा मिली चली आ रही है। बिहारी जी का जो मंदिर है उसमें कोई घंटी, कोई शंख वगैरह यूज क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ ठाकुर जी बाल बाप की सेवा है, इसी वजह से मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। जो बिहारी जी के फूल बंगले हैं वो जैसे गर्मी के मौसम में कामदा एकादशी शुरू होते हैं, हरेली अमावस्या शुरू खत्म होते हैं। बिहारी जी बांसुरी साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा वाले दिन धारण करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं, खड़े हैं, तो उनका अर्थ इसलिए बाके बिहारी है। जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन बिहारी जी के साल में एक ही बार चरण दर्शन होते हैं। जब शुरू में स्वामी हरदास जी महाराज ने इनकी सेवा भक्ति शुरू करी थी, तो सबसे पहले चरण देखे। बिहारी जी की सेवा में कौन सी सेवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है? 3 इंपॉर्टेंट सेवाएं ठाकुर जी की। राधे राधे, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टीएलएस्ट पॉडकास्ट। जो कि आज हम बात करेंगे बिहारी जी की सेवा के बारे में और उनके भोजन के बारे में, और जो उनके स्पेशल डेज होते हैं कि जो स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं उनके बारे में, कि बिहारी जी सिर्फ एक दिन ही अपने चरणों के दर्शन क्यों देते हैं। दूसरा, साल में सिर्फ एक ही दिन श्री बिहारी जी जो है हमारे वो बांसुरी क्यों धारण करते हैं। तो इन सब सारे सीक्रेट्स जो है हमारे, उनके सब के बारे में हम जानेंगे हमारे अभिषेक गोस्वामी जी के साथ, जो बिहारी जी मंदिर में अंग सेवी हैं, जो बिहारी जी की सेवा करते हैं। जय बिहारी जी की राधे राधे। तो गोसाई जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो बिहारी जी हैं उनकी सेवा गोस्वामी जी क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स वगैरह भी हैं और जो लोग हैं जो बिहारी जी जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि गोसाई जी ही क्यों सेवा करते हैं, और लोग भी तो कर सकते हैं। सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वंशज जो हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उनसे ये परंपरा सेवा मिली चली आ रही है। हमारे पूर्वज थे वो भी करते चले आ रहे थे, हमारे बाद हमारे बेटे करेंगे। मतलब जो जो इसमें क्या कहते हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की वंशज हैं, जो परिवार है वो करते चले आएंगे। 2 परिवार, 3 बेटे थे स्वामी हरदास जी महाराज के। पहला राजभोग, नहीं पहला श्रृंगार भोग, सेकंड नंबर पे राजभोग, थर्ड नंबर पे शयन भोग। श्रृंगार भोग समाप्त हो गया तो राजभोग बड़ा बेटा, छोटा बेटा शयन भोग। तो जब से परंपरा चली आ रही है, सुबह की सेवा दिन वाला बेटा करता है यानी कि राजभोग, और शाम वाला बेटा शयन भोग शाम वाला करता है। सेकंड क्वेश्चन ये कि आप, जैसे आप गोस्वामी परिवार से हो, तो आपकी सेवा आपको बचपन से ही करनी होती है गोस्वामी जी, और फिर आपको पढ़ाई भी करनी होती है, और आपका करियर भी जो हमारी मॉडर्न पढ़ाई है उसमें, और स्पिरिचुअलिटी में सेवा आप कैसे मेंटेन करते हो? मैं मंदिर में 2008 से आया था। 8 स्टैंडर्ड में था मैं उस समय। तो मैंने पढ़ाई भी करी थी, अब मैं करियर बनाया था, बोर्ड के पेपर भी मैंने दिए थे, क्योंकि करने वाला कोई नहीं था। हमारे यहाँ क्या है कि सेवा जो है वो लड़के ही आगे कर सकते हैं। हमारी खुद की बहन वो आगे नहीं जा सकती, जी। बट लड़का लड़के ही आगे सेवा बढ़ा सकते हैं। जो हमारा बेटा होगा वो आगे करेगा। तो आप, मैं नहीं कह रहा था कि करियर, सेवा भी करी है, करियर भी बनाया है, क्योंकि सेवा हमें संभालनी थी, आगे करने वाला कोई नहीं था। मैंने भी बीकॉम भी करी है, एमकॉम भी करी है, बोर्ड के पेपर भी दिए हैं, पढ़ाई भी करी है, अध्ययन भी किया है, और ठाकुर जी की सेवा भी करी है, सब मैनेज किया है। तो आप, एक जो यूथ है उनका ना थोड़ा ये क्वेश्चन होता है कि अगर जो पूजा पाठ करते हैं वो पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर रहते हैं, कि ऐसा जैसे आप बाकी बिहारी की सेवा करते हैं, तो आप उनको एक मैसेज दे सकते हो कि जो हम पूजा वगैरह भी करते हैं तो हम दोनों चीजों को मेंटेन करके भी चल सकते हैं। चल सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं है, हाँ। आपको वो करना वो भी कर, लेकिन पढ़ाई साथ साथ लेके चलो। यानी कि पढ़ाई छोड़ दो, यूट्यूब बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, हाँ। पैसा तो बाद भी कमा लोगे, लेकिन जो आपका जो पढ़ाई है, जो आपको ज्ञान देगा, ज्ञान की चीज तो पहले हासिल कर लो, उसके बाद तो आगे बढ़ोगे। अब ज्ञानी आदमी कुछ नहीं कर सकता, समाज में ज्ञानी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। बिहारी जी का जो मंदिर है उसमें कोई घंटी, कोई शंख वगैरह यूज क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ठाकुर जी की हमारे की बाल स्वरूप बाल बाग की सेवा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सुबह उसको जल्दी उठाया नहीं जाता, मर्जी से उठता है। हाँ। उसको विघ्न नहीं पड़े, कान में थोड़ा विघ्न नहीं हो, इसलिए घंटी नहीं बजाई जाती, शंख नहीं बजाए जाते। वो अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से तैयार होता है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी बाल बाग की सेवा है, इसी वजह से मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है और ना घंटी बजाई जाती है। इस परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है और आगे भी रही। बिहारी जी के जैसे मंदिर है उसमें पर्दा करा जाता है कि हर 2 सेकंड में पर्दा कर देते हैं, तो उससे पर्दा क्यों करते हैं और उसकी जो पीछे की कहानी है इसकी एक वो? कथा है, हमारे बाबा ने बताया था। एक बार एक भगत आए थे, तो वो बहुत रो रहे थे। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। जैसे आप हैं, आप ठाकुर जी से अपनी बात करोगे तो रोके हाँ। बैठ जाता कहोगे कि जो भी दुख था उनको,
ठाकुर जी को दुख देखा नहीं जाता है, कहते ठाकुर संग चल दिए थे उनके। हाँ तो हमारे पूर्वज थे, तो वो ठाकुर जी मंदिर में जब साइन करा के दोबारा उठाने गए उनको सुबह, तो ठाकुर जी गायब हैं। हाँ तो ठाकुर जी को बड़ा पूछा कि भैया कौन कल रात में कौन आया था, किसने रोना शुरू किया। तो बाहर एक लड्डू वाले की दुकान थी, तो वो कह रहा है एक लड़का आया था लड्डू लेके चला गया। हाँ तो वो आदमी के पीछे पीछे रोता रोता जा रहा था। तो हुआ था उसकी पता ये है कि आदमी रोता है, ठाकुर जी को वो देखा नहीं जाता है। हाँ ठाकुर जी को बाहर ना जाने भेजने के लिए पर्दा कराया जाता है, ताकि ठाकुर जी नरे से नर नहीं आ सके। नरे से मिल जाए ठाकुर साथ चल देंगे आपके भी। आज भी ये है चमत्कार कि हाँ ठाकुर साहब में रोएंगे तो वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसी रूप में चल देंगे, वहां से मूर्ति गायब हो जाती है। मूर्ति वहीं पर है विग्रह में, इसलिए पर्दा किया जाता है ठाकुर जी को। एक इसका ये भी है, ठाकुर नजर नहीं लगे, ठाकुर नजर बहुत जरूरती है, क्यों करते हैं, लाड करते हैं, सबका अपना अपना भाव है। हाँ। तो नजर नहीं लगे तो इसलिए पर्दा किया जाता है, एक साथ में चलते हैं इसलिए पर्दा किया जाता है। अच्छा, जो बिहारी जी के फूल बंगले हैं वो जैसे गर्मी के मौसम में ही लगते हैं, तो वो किस डेट से कब तक लगते हैं और जो फूल की फूल कैसे बंगले कैसे? की डेट है आपकी होली के बाद, कामदा एकादशी शुरू होते हैं, हरेली अमावस्या तक खत्म होते हैं। अब की बार ये 7-4 अगस्त तक है इस बार, अधिक का महीना पड़ने की वजह से एक महीना आगे हो गया। एक्स्ट्रा हो गया। नहीं तो 3.5 महीने ठाकुर जी गर्मी से राहत पाने के लिए सिंहासन में आगे विराजमान होते हैं। अच्छा, तो जैसे उस वहाँ पे जो फूल बंगले लगते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फूल यूज होता है या अलग अलग फूल भी यूज कर सकते सुबह शाम दोनों अलग अलग लगते हैं, हैं? अलग सुबह अलग। का पैटर्न अलग है, शाम का अलग है। अच्छा, 2 टाइम की सेवा है ना, अलग अलग होते हैं, रोज फूल चेंज होते हैं। और बिहारी जी का श्रृंगार भी फिर उसी फूल तरीके से? श्रृंगार उसी से हो जाता है। ठाकुर जी की सैया में भी फूल श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर जी सैया बिछाते हैं, 7 तकिए होते हैं उसमें, एक पलंग बिछाया जाता है चांदी का, उसमें 7 तकिए होते हैं। ठाकुर जी को उस साइड से सब फूल लगाते हैं ताकि ठाकुर जी को स्मेल नहीं आए, अच्छा, सुगंधी में रहें और गर्मी कम लगे। तो बिहारी जी के मंदिर में उनके पास एसी नहीं है 4 एसी लगे हुए हैं, फिर भी? चलते हाँ। 2 हैं। अच्छा, और फिर भी उनके लिए हम फूल के। फूल इसलिए करते हैं कि वैसे वहाँ बहुत से चूहे वगैरह भी हैं, स्मेल आती है तो बदबू नहीं आए, उसके लिए गुलाल जल भी डालते हैं, इत्र भी झड़कते हैं, इत्र की मालिश भी करते हैं ताकि उनको बदबू नहीं आए। बिहारी जी बांसुरी साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा वाले दिन धारण करते हैं, तो उसका रीजन? शरद पूर्णिमा के दिन इसलिए धारण करते हैं ठाकुर जी बंसी, क्योंकि साल में एक बार ही करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कभी करी नहीं थी धारण। तो स्वामी हरदास जी के आग्रह पर उन्होंने पहली बार बंसी सुनी थी, तो शरद पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन इसीलिए एक दिन धारण करते हैं। क्योंकि उस दिन कहते हैं कि चांदनी चकोर होती है, अमृत वर्षा होती है, रास रचाते हैं, गोपियों के साथ रासते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि पिक्चर में कि एक किशन क्या ही गोपी से नाच रहे हैं, हाँ अपनी लीला कर रहे हैं। हाँ लीला करने के लिए उन्होंने बंसी धारण करी थी, और एक साल में एक बार ही शरद पूर्णिमा के दिन जो अब आएगी हाँ। सर्दियों में, उस दिन साल में एक दिन करी जाती है। इसके लिए लोग बाहर से दर्शन करने के लिए भी आते हैं। उस दिन चंद्रकला, पूरे की चंद्रकला और खीर का विशेष भोग लगता है ठाकुर जी को, सब भक्त दर्शन करके चाहते हैं। और शरद पूर्णिमा वाले दिन जैसे मैंने देखा था कि बिहारी जी का सफेद हाँ जी, श्रृंगार होता है। ठाकुर जी को सफेद श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर जी को सोने की बंसी, पायल भी बहुत से लोग लाते हैं, चांदी की पायल लाते हैं, बंसी लाते हैं। ठाकुर जी को उसी दिन धारण होती है। ठाकुर जी छड़ी धारण करते हैं लंबी वाली, जैसे कोई राजा बैठ के जाता है वो करते हाँ। हैं। सोने की बंसी, चांदी की बंसी, जैसा आपका वैसा भक्त का भाव होता है वैसे हिसाब से बंसी चढ़ाता है। साल में एक दिन धारण होती है। बाके बिहारी का अर्थ क्या है? क्योंकि जैसे लोग अलग अलग वो देते हैं कि बिहारी जी वहाँ 3 के जगह का से। अर्थ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं, खड़े हैं, तो उनका अर्थ इसलिए बाके बिहारी है। टेढ़ी टांग वाला बोलते हैं उन्हें। टेढ़ी टांग। टेढ़े नहीं है, टेढ़ी टांग वाला, काली कमनी वाला, टेढ़ी टांग वाला मेरा यार है, हाँ उसको बोलते हैं बाके बिहारी। उनकी लीला ही ऐसी है टेढ़ी, तो इसलिए उनका नाम टेढ़ा पड़ गया, ठीक। लेकिन है वो सीधे हाँ, प्यारे। जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन बिहारी जी के साल में एक ही बार चरण दर्शन होते हैं, तो और उस दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ भी होती है यहाँ पे, तो साल में एक ही दिन क्यों, हम और भी दिन तो दर्शन कर सकते हैं। जब शुरू में स्वामी हरदास जी महाराज ने इनकी सेवा भक्ति शुरू करी थी, तो सबसे पहले चरण देखे थे। वो चरण देखे तो उस तिथि थी अक्षय तीज, इसीलिए जब से परंपरा चली आ रही कि अक्षय तीज के दिन साल में एक बार ही चरण दर्शन दिए जाते हैं। ठाकुर जी को गर्मी ना लगे इसलिए ठाकुर जी की चंदन, शरीर पर चंदन लेपन किया जाता है। चंदन के गोले रखे जाते हैं, वही गोले ठाकुर जी को जो भक्त सेवा कराता है उन प्रसाद के रूप में दे दिए जाते हैं। उस दिन ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए शीतल भोग लगता है, सत्तू के लड्डू का भोग लगता है, ठंडे का भोग लगता है, और ये आपका शरबत का भोग लगता है। जैसे बोलते हैं कि जो भी ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करते हैं उसको यहाँ से जो भी पाप होते हैं वो धरती से मुक्त हो जाता है, कि उसे सारी सृष्टि के सुख प्रदान हो जाते हैं।
ये बात सच है। जैसे कोई पापी पाप करके आया है, उसने चरण दर्शन कर लिए, अगर वो सच्चे मन से दर्शन कर रहा है तो उसके पाप लिप्त होंगे। अगर स्वार्थ से दर्शन कर रहा है तो पाप बढ़ते जाएंगे, बल नहीं। अच्छा। ये सच्ची और घटना है। और जैसे जो लोग फोन पे दर्शन करते हैं, आजकल सबको आजकल दर्शन फोन पे चल गया है ट्रेड, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ठाकुर जी को बसाना, दिल में बसाओ। फोन में तो आज एक कल हट जाएगी, हाँ लेकिन ठाकुर जी जो दिल में, सबके दिल में रहते हैं, तो दिल में ही से दर्शन कर लिया करो। जरूरत क्या है फोटो की, फोन की। लोग आज मानते नहीं है, बहुत से मना करने के बाद फोटो ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसके पीछे भी कथा है, ठाकुर जी की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन आजकल का ट्रेड चल गया है कि कुछ लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, तो वो हाँ ठाकुर जी को दिखा देते हैं, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। जी। ये एक तरह का अपराध है। जैसे मेरा एक अकाउंट है बाके बिहारी का, तो उस पे मैं ओरिजिनल जो हमारे बाके बिहारी हैं उनकी फोटो नहीं डालती। स्नेह बिहारी जी की हम खींच हाँ, सकते उनकी हैं। डाल सकते हो। कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और उसमें थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है किताब में, मैंने किताब पढ़ी ठाकुर जी की। कौन सी किताब है, सबका ध्यान नहीं आ रहा नाम मुझे, की किताब पढ़ी थी, काव्यांजलि करके उनकी किताब है। हाँ तो उसमें लिखा हुआ है ठाकुर जी की फोटो को क्यों खींचना है, बढ़ाना है ठाकुर जी को मन में बसाओ। हाँ वो हमेशा साथ रहते हैं आपके। बिल्कुल। आप उनको फोटो खींच के शोबाजी करके, और ये फिर खींच रहे हो फिर आगे ही भेज रहे हो, तो आप तो अपराध कर ही रहे हो, आगे आगे वाले को अपराध का भागी बना रहे हो। उसका दंड ठाकुर जी अपने आप दे देते हैं। अच्छा। हम नहीं खींचते, लेकिन बहुत से मंदिर में लोग खींचते हैं, क्योंकि नहीं खींचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारे बिहारी जी के मंदिर में जो रूल है कि उनकी फोटो नहीं खींचनी चाहिए, तो आप वहां पे आके सिर्फ दर्शन करो, वहां पे उनकी फोटो ना खींचो, क्योंकि इससे एक आप रूल भी ब्रेक कर रहे हो और फिर दूसरों को भी पाप, खुद तो पाप कर ही रहे हो, फिर दूसरों को भी पाप आपके दे रहे भागी हो। बना रहे हो। हाँ निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, और दर्शन करने आ रहा हो निस्वार्थ भाव से आओ। हाँ। दूसरे भाव से आओगे तो भैया अपने घर बैठो। बिहारी जी की सेवा में कौन सी सेवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है? तीन इंपॉर्टेंट सेवाएं ठाकुर जी की। पहली है चरण पूजन। ठाकुर जी के खड़ामू अंदर से आते हैं, उसकी पूजा होती है मनोकामना की हेतु के लिए। दूसरा है नवग्रह पूजन, तेली पूजन, चौखट पूजन। ऐसे आपके नवग्रह खराब चल रहे हैं तो नवग्रह पूजा 8 घंटे की होती है, वो हो सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है इत्र सेवा। ठाकुर जी की इत्र सेवा होती है। जैसे एक सीसी आप मालिश कर देंगे, एक सीसी आपका हम नाम लेके ठाकुर जी के चरणों की मालिश करेंगे, नाम और गोत्र लेके। ये तीन सेवा ठाकुर जी को प्रिय है। सब सेवा ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन मुख्य ज्यादातर लोग यही कराते हैं। अब जैसे गोसाई जी, आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, वो भी इत्र सेवा करते हैं। तो कोई जो जिसको भी इत्र सेवा करनी होती है, तो वो कैसे इत्र सेवा करे? क्योंकि अब जैसे वो तो एक फेमस फेस है, तो उनको तो बहुत आसानी से ये सेवा मिल जाती है। और नॉर्मल इंसानों को करना हो तो वो कैसे करें, जो नॉर्मल भक्त इसके आते लिए हैं? बुकिंग होती है। आप एक दिन पहले 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन फोन पे दे दो या व्हाट्सएप पे डाल दो। 2100 रुपये की सेवा होती है। ये एक सीसी आपके हाथ से ठाकुर जी की धेली होती है। जैसे हम ठाकुर जी बाहर हैं तो जो पत्थर वाली धेली वो धेली है। हाँ ये ठाकुर जी अंदर होंगे जो चांदी वाली धेली है उस पर कराते हैं, वो आरती बाद। उसी धेली, ठाकुर जी की 2 धेली हैं। हाँ। फर्स्ट नंबर जो बंद है अभी, सेकंड नंबर ठाकुर जी आ रहे जा रहे हैं। अच्छा। अगर आपको अभी करानी है तो उस धेली पे हो जाएगी, अगर बाद में करानी है तो आरती बाद उस धेली पे होगी। धेली एक ही है। तो जैसे नॉर्मल जो भक्त हैं, वो करवाने के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करे कि? वो एक दिन पहले बोल दें या उसी दिन बोल दें। इतना सीसी हम लाएंगे, क्योंकि आजकल बाहर की जो सीसी आ रही है उसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा मिला रहता है। हाँ ठाकुर जी को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इत्र रखा रहता है। 2 सीसी आती हैं। एक आती है गुलाब जल, गुलाब की, एक रूखस। रूखस ठाकुर जी की मालिश के लिए होता है, और गुलाब गुलाब की इत्र से आप ठाकुर जी की हीली की मालिश करते हैं। अच्छा। तो मैं अगर आपका नंबर स्क्रीन पे शो करूँ तो लोग आपको कॉल कांटेक्ट कर सकते हाँ हैं? जी। जैसे वृंदावन में आजकल आप देख रहे हो कि यूथ बहुत आ रहे हैं कि, और वो वहाँ यहाँ पे आके वीडियोस बनाने के लिए ही आते हैं मोस्टली, कि उन्हें दर्शन ये कोई कम। मतलब नहीं है। हाँ वो अपनी अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको खुद आगे बढ़ना है, ठाकुर जी को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर उनको ठाकुर जी को आगे बढ़ाना था तो वो ये ड्रामा नहीं करते। ठाकुर जी सब देख रहा है, वो केवल भाव का भूखा है। ये सब ये ड्रामाबाजी आजकल बहुत चल रही है। लोग फेमस होने के लिए यूट्यूब पे बना रहे हैं, जी। और इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। इसका हाँ कोई मतलब नहीं है। पैसा फिर भी कमा लोगे तुम ठाकुर जी के लिए जो भाव, प्यार वाला भाव कहाँ से लाओगे? ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते, क्योंकि इसकी कोई मनाही नहीं है। हाँ वृंदावन में, वृंदावन में आदमी हर तरीके की अपनी मनमानी करता है। जी। बहुत से लोगों ने इस पर भी आपत्ति भी जताई प्रवासियों ने, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं। नहीं है। और गोसाई जी, वृंदावन का अर्थ क्या है? क्योंकि जो वृंदावन है, लोग वृंदावन को एक ऐसी जगह मानते हैं कि जहाँ पर आके उनको हर चीज से सुख मिलता वृंदावन है। का अर्थ है वृंदा का वन। वृंदा वृंदेश्वरी है राधा रानी, उनका जी। वन है ये। यहाँ ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं करी हैं। यहाँ कई मंदिर राधा रानी के हैं, कई मंदिर श्री कृष्ण के हैं।
जी तो यहाँ पे ठाकुर जी ने लीला भी करी है, यहाँ पे अपना बचपन भी बिताया है, यहाँ पे वो बालपन में खेले भी हैं अपना बचपन निकाल के। उस कई लीला करी है उन्होंने यहाँ पे वृंदावन में, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। देश विदेश से लोग आते हैं जी। और यहाँ आके बसना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी होती है, वो यहाँ रह सकता है, हाँ, अन्यथा कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि जैसे बिहारी जी हमें उनके प्रसाद हर किसी को नहीं मिल पाता, मिलता है। जैसे बाल भोग हो गया और छप्पन भोग हो गया, तो क्या ऐसे वो भाव होते हैं, क्या क्या ऐसे पुण्य होते हैं कि लोगों को ठाकुर जी के दर्शन और उनके जो भोग है तब प्राप्त होते हैं? ठाकुर जी को जिससे सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं, तो स्वार्थ भाव से आता है, अरे सेवा में कंसेशन कर दो। मैं कई बहुत से लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, गुसाई जी ये सेवा तो बहुत ज़्यादा है, मेरी भाई साहब बनिया की दुकान नहीं है। ये जी आपका भाव होना चाहिए सदाचारी, सच्चाई भाव जी होती सेवा होती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की अभी अवस्था है 15 साल, किशोर अवस्था में है, जी। बचपन से अब बड़े हो गए, 15 साल की उम्र हमेशा रहेगी, 15.5 के। हाँ। ना तो वो बूढ़े होते हैं ना वो जवान। जवान, बच्चे रहते हैं। जन्माष्टमी पे ठाकुर जी बच्चे स्वरूप में आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन जन्म हुआ था। हाँ। और आए अब आप जैसे जन्माष्टमी आने आएगी आपको 27 तारीख की, तो आप देखेंगे ठाकुर जी बच्चा स्वरूप में दर्शन देंगे, जी। छोटे से लगेंगे। हाँ। और अलग दिन में से आप देखोगे तो ठाकुर जी अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं, तो उनकी कई लीलाएं हैं, बहुत महत्व है ठाकुर जी का, इसलिए दुनिया पागल है उनके लिए। जी। तो कहते हैं दीवाना राधे पागल का, जी। दीवाना बिहारी जी का। मैंने ग्रुप भी बना रखा है बिहारी जी के दीवाने, हाँ। जय हो बिहारी जी के नाम से रिपोर्ट कल भी बना रखी है, उसमें मैं लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे। मेरा भाव ये रहता है कि मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए, तो मेरा भला हो गया। मेरा मोटिव ये रहता है कि आगे का बंदा कुछ मुझसे सीख सके, जी। मैं उससे कुछ सीखूँ, मैं उससे सीख सके, जी। अभी वो अपनी लाइफ में अपने माँ बाप को प्रति अच्छा काम कर सके। जैसे कि गुसाइन जी ने बताया कि उनका एक ग्रुप है, उसमें मैं भी ऐड हूँ, कि जिससे मेरे को सारी अपडेट मिलती रहती है, बिहारी जी के श्रृंगार वगैरह सब कुछ पता चलता रहता है। तो हमारा जो मेन मोटिव था पॉडकास्ट करने का कि आप बिहारी जी के जो चीज़ें हैं यहाँ वृंदावन है उसके महत्व को जानिए, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है आप उन्हें हार्म मत करिए, क्योंकि इतने लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे कूड़ा फैलाना, और बिहारी जी की जो मालाएं हैं, और अब आज ही गाय को खिलाना, हाँ, वो सब नहीं करें। और जैसे आज हम दर्शन करके आए तो जो तुलसी की माला है यहाँ पे पैरों में आ रही है लोगों के, कि उन्हें मंदिर से तो चाहिए बट घर लेके नहीं जाना। वहीं फेंक देते हैं। जी। गुसाई जी, जिनको जैसे माला मिलती है तो वो अपने साथ लेके जाते हैं घर पे, और जो रास्ते में छोड़ देते हैं, तो उनको क्या पाप लगता है? जो साथ ले जा रहा है तुलसी की माला लेके गए, एक पत्ता चाय में डाल लो, एक पत्ता उसमें पानी में डाल के पी लो। तुलसी तो हर तरीके की शुद्ध है। जी। जो लोग ले जाते हैं, ढोंग करते हैं या फेंक देते हैं, उस माला को या तो गाय खा जाती है या वो जंगली से ली जाती है, जी। उसका अपना तो उन्हें भोगना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ेगा, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, ठाकुर जी का पाप नहीं भोगना है। कहते हैं ना कि नरक भी यहीं स्वर्ग भी यहीं, जी। तो भोगना यहीं पड़ेगा। जैसा आप कर्म करोगे उस हिसाब से ठाकुर जी फल देगा। ठाकुर जी को भी 100 गाली पड़ी थी, 100 में सर काट दिया था, जी। तो लोगों ने ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ा, मतलब फिर भी इंसान है। हाँ, तो इसी के साथ हम पॉडकास्ट को आज एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट के साथ।